हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसएल स्टडी। मैं अवधेश सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत आज क्लॉक टॉपिक पे। तो क्लॉक टॉपिक पे ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक डाला हुआ है, जाके आप पहला वीडियो को देख लें, क्योंकि इस पहला वीडियो में मिरर इमेज पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते थे उसको हमने किया था। तो बेसिकली इस दूसरा वीडियो में हम जो डिग्री बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको करेंगे, साथ ही साथ जो वाटर इमेज छूट गया था। पहला वीडियो मैंने बताया था कि मिरर इमेज प्लस वाटर इमेज दोनों करेंगे, लेकिन समय की कमी की वजह से सिर्फ मिरर इमेज पे बेस्ड हम क्वेश्चंस किए थे, वाटर इमेज हमारा छूटा हुआ था। तो दूसरा वीडियो में लास्ट में हम वाटर इमेज को भी इंक्लूड कर लेंगे। फिलहाल हम फोकस करते हैं कि जो डिग्री बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके क्लॉक के अंतर्गत उसको, ठीक है। और इसके बाद एक वीडियो और होगा जिसमें डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस जो है उसको हम इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस वैसे होते हैं कि 12 घंटे में घंटे और मिनट की कितने बार संपाति होगी, अर्थात कितने बार 0 डिग्री की कोण बनाएंगी, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। या कुछ क्वेश्चंस होता है कि कोई घड़ी जो है वो 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, तो 12 घंटे में घड़ी जो है कुल कितने बार बज जाएंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन हमको अगला वीडियो में इन्वॉल्व करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में डिग्री बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं कि घंटे और मिनट के बीच में कितना डिग्री का एंगल बजेगा, कुछ एक निश्चित समय दे के पूछा जाता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम बेसिकली इस सेकेंड वीडियो में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो डिग्री बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो हमको ध्यान में रखना होगा। जैसे ये क्लॉक है, अब क्लॉक है तो ये चीज़ हमें पता होगा कि क्लॉक जो है वो क्या होता है कि एक सर्कल ही होता है, मतलब एक वृत्त ही होता है। क्लॉक क्या है, तो क्लॉक एक वृत्त है, मतलब एक सर्कल की भांति कार्य करता है। तो डिग्री बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले हम क्वेश्चन यहाँ लेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। अगर वो चीज़ आपका क्लियर हो जाता है तो डिग्री बेस्ड क्वेश्चन को आप मिनटों में विदाउट पेन का इस्तेमाल किए भी आप क्वेश्चन देख के आप उसका सोल्यूशन निकाल दोगे कि उसका एक्चुअल में आंसर क्या होगा। तो जैसे कि डिग्री बेस्ड में क्या है कि सबसे पहले अगर हम क्लॉक की बात कर रहे हैं तो क्लॉक क्या होता है, तो क्लॉक एक सर्कल होता है। और हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि वृत्त के केंद्र पे कितना डिग्री कोण बनता है, तो 360 डिग्री कोण बनता है। कहने का मतलब क्या है, ये चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो। अब जैसे ये घंटे का सुई है, ये मान लो ये 12 बजे पर है, ठीक है। अब ये 12 बजे से चलते 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 फाइनली जब 12 बजे पर फिर से आ जाएगा पुनः, मतलब पूरा ये जब एक सर्कल पूरा कंप्लीट कर देगा तो केंद्र पे कितने डिग्री कोण बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का, 360 डिग्री कोण बनता है। मतलब क्या है कि वृत्त अपने कोण पे कितने डिग्री कोण बनाती है, तो 360 डिग्री कोण बनाती है। कहने का मतलब कि ये घंटे का सुई जो है वो यहाँ से चलते चलते अगर पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है तो वो 360 डिग्री कोण बना देगा। उसी तरह मिनट का सुई भी अगर यहाँ से चलते चलते अगर फिर से 2 पर आ जाएगी तो ये भी 360 डिग्री कोण बनाएगी। मतलब एक पूरा सर्कल, मतलब एक पूरा चक्कर लगाता है अगर सर्कल के इर्द गिर्द कोई सुई, तो वो केंद्र पे वो 360 डिग्री कोण का निर्माण करती है। उसी तरह सेकंड का सुई भी अगर यहाँ से चलते चलते फिर से अगर यहाँ पर आ जाएगी तो ये भी 360 डिग्री कोण का निर्माण करेगी। लेकिन बेसिकली आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो घंटे और मिनट के बीच का कोण पूछा जाता है, सेकेंड का बेसिकली नहीं पूछा जाता है। तो उसी चीज़ को हम देखेंगे। कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो क्वेश्चन किसी हिसाब से भी रहेगा डिग्री बेस्ड, चुटकियों में आप क्वेश्चन को कर जाओगे। तो पहला कंसेप्ट क्या रहा कि वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री कोण बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि घंटे का सुई 12 पर है, फिर से अगर घूमते घूमते 12 पर आ जाएगा तो ये 360 डिग्री कोण केंद्र पे निर्माण कर देगा। पहला चीज़ तो ये है। दूसरा चीज़ क्या है, मान लो कि कोण कैसे बनता है ये चीज़ को पहले समझो। अब जैसे ये एक सीधा रेखा है और यहाँ एक सीधा रेखा है, तो ये बीच का एंगल क्या हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं, जिसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये एंगल हुआ। ठीक, अब ये एंगल हुआ तो कभी कभी आपके पास क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि मान लो कि घंटे का सुई है और मिनट का सुई है, तो बीच का एंगल आप निकाल लिए, लेकिन ऑप्शंस में कभी कभी आपका जो एंगल निकलता है वो नहीं दिया हुआ रहता है और आप ऐसा एज्यूम कर लेते हो कि शायद ऑप्शंस गलत है या क्वेश्चन गलत है। तो वैसा नहीं है। मेन चीज़ क्या होता है कि अगर ये बीच का एंगल आप फाइंड कर लिए तो ये एंगल तो फाइंड कर लिए, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या करता है आपके ऑप्शंस में ये बाहरी एंगल दे देता है, मतलब कि बहिष कोण देता है, अंतः कोण ना देके वो बहिष कोण के बारे में आपके ऑप्शंस में देता है। कहने का मतलब कि मान लो कि अगर हम यहाँ पे कोई फिगर बनाना चाहे, मान लो कि अगर हम कोई फिगर यहाँ पे बनाना चाहते हैं, ये मान लो ये एक एंगल है। ठीक, अब ये एंगल मान लो कि 60 डिग्री का एंगल हम बनाएं, कितना का, 60 डिग्री का हम एंगल बनाएं। तो 60 डिग्री का एंगल बनाए तो इधर भी एक एंगल का निर्माण हो रहा होगा, बहिष कोण जिसको हम बोलते हैं। तो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, तो ये 300 डिग्री होगा। ये कितना होगा, ये 300 डिग्री होगा। क्यों सर, क्योंकि ये पूरा जो सर्कल है वो कितना डिग्री कोण बनाएगा, 360 का कोण बनाएगा। तो अगर इधर का एंगल 60 है तो इधर का एंगल कितना होगा, 300, क्योंकि 300 और 60, 360 डिग्री कोण फिर बन जाएगा। क्वेश्चंस को हम लेंगे तो वहाँ और अच्छा से आपका क्लियर भी होगा। बस अभी फिलहाल ये समझ लो कि दो रेखाओं के बीच का जो कोण बनता है एंगल, वो आप एग्जैक्ट फाइंड करते हो तो कभी कभी ऑप्शन में आपको वही एंगल दे दिया, कभी कभी ये अंतः कोण ना देके ऑप्शन में आपके पास बहिष कोण रहता है।
तो उस स्थिति में बहिष कोण निकालने के क्या करोगे कि आपका जो भी अंतः कोण निकलेगा उसको आप 360 डिग्री से माइनस कर दोगे तो आपका बहिष कोण निकल जाता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर हम जिसे क्वेश्चन लिए थे, अब जैसे मान लो कि एक और फिगर को थोड़ा सा समझते हैं पहले। ठीक, अब जैसे ये एक एंगल है, मान लो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये कितना बना रहा है? ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक, तो ये 90 डिग्री का कोण है सर, तो इधर भी एक बहिष कोण बन रहा होगा। अगर ये 90 डिग्री कोण है तो इधर भी क्या है? बहिष कोण एक बनेगा। ठीक, पूरा सर्कल 360, ये चीज़ दिमाग में है। अब ये 90 का है तो ये कितना का होगा? तो कैसे निकालेंगे? तो 90 डिग्री हमको पता है, तो इस कोण को निकालने के लिए क्या करेंगे कि 360 में इस 90 डिग्री को हम माइनस कर देंगे। ठीक, तो 0 में 0 गया तो 0, और यहाँ 6 तो 16, 16 में 9 गया तो 16 में 9 गया तो आपका कितना होता है? 7। ठीक, 16 में 9 गया था 7, और यहाँ पे कितना? 270। मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो बाहर में कितना एंगल बन रहा होगा? तो बाहर में 270 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो कभी कभी आपके पास ऑप्शन में क्या रहेगा कि आप 90 डिग्री फाइंड कर लोगे, लेकिन आपके ऑप्शन में 90 डिग्री रहेगा नहीं, ऑप्शन में मान लो 270 डिग्री रहेगा। तो वहाँ पे क्वेश्चन को गलत या ऑप्शंस को आपको गलत नहीं मानना है। हो सकता है कि आपको ऐसा प्रिडिक्ट करना है कि ये अंतः कोण ना देके बहिष कोण दे दिया, तो अगर आप अंतः कोण फाइंड कर लिए तो बहिष कोण बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। कैसे? 360 में उस अंतः कोण को माइनस कर दोगे तो आपको बहिष कोण निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि ये अगर एक सर्कल है तो सर्कल के अंतः केंद्र का कोण कितना होता है? तो 360 डिग्री इसका मान होता है। कितना? 360 डिग्री इसका मान होता है। पहला चीज़ तो ये क्लियर हो गया। ठीक, आगे कुछ चीज़ों को और अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा। अब देखते हैं कि घंटे का सुई प्रति मिनट कितना डिग्री कोण बना रहा होगा और मिनट का सुई जो है वो कितना डिग्री कोण प्रति मिनट बना रहा होगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं कि मिनट का सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, या घंटे का सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा। तो इसको रटने का चीज़ नहीं है, बस प्रैक्टिकली आप समझोगे तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए ये चीज़ सेट हो जाएगा। अब अगर हम पहले घंटे की सुई की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले किसकी बात कर रहे हैं? पहले घंटे की सुई की बात कर रहे हैं, मतलब आवर हैंड जो होता है उसकी बात कर रहे हैं, घंटे की सुई का। तो घंटे का सुई क्या है कि ये 12, मान लो कि 12 बजे है, 12 पर है ये घंटे का सुई। ठीक, अब 12 पर है और ये पुनः चलते 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 फिर 12 पर आएगा तो 360 डिग्री कोण बनाएगा। मतलब क्या हुआ कि घंटे का सुई पूरा अब 12 पर है, फिर 12 बजे, जैसे 12 बजे मान लो दोपहर हो रहा है, फिर ये 12 पर कब आएगा? 12 बजे रात को ही आएगा 12 पे। मतलब क्या हुआ कि घंटे की सुई पूरा 12 घंटा में 360 डिग्री कोण बना रहा है। घंटे की सुई अभी यहाँ पे है 12 पे, और फिर से चलते चलते ये 12 पे कब आएगा? रात को। मतलब क्या हुआ कि पूरा एक चक्कर कितना समय पूरा कर रहा है? तो घंटे की सुई जो पूरा एक चक्कर पूरा करता है वो 12 घंटे में पूरा करता है। मतलब क्या हुआ कि 12 घंटे में घंटे की सुई जो है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, घंटे का सुई पूरा 12 घंटे में 360 डिग्री कोण बनाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा एक चक्कर ले लेगा तो 360 डिग्री कोण बन जाएगा केंद्र पे। ठीक, तो घंटे का सुई 12 घंटे में 360 डिग्री कोण बनाया, तो फिर 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाता होगा? तो कैसे निकालेंगे? तो 360 डिग्री अब बटा ये 12, 360 बटा 12, तो ये कट जाएगा, 12 तिया 36, 0 मतलब 30 डिग्री। मतलब घंटे का सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये चीज़ क्लियर है? घंटे का सुई 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाता है। अब यहाँ से देखने वाला चीज़ क्या है कि जैसे कि मान लो कि घंटे का सुई है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे इरेज करते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा समझना है प्रैक्टिकली, ताकि वो चीज़ फिर आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब घंटे की सुई 12 पे है, अब 12 पर से चलते चलते वही घंटे की सुई मान लो 1 पे आया तो ये कितना डिग्री कोण बनाएगा? तो ये 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक, अब इस 1 से चलते चलते ये 2 पे आया तो फिर यहाँ पे 30 डिग्री कोण बनाएगा, फिर ये चलते चलते 3 पे आ गया तो फिर यहाँ ये 30 डिग्री कोण बनाएगा। मतलब प्रत्येक घंटे का सुई जो है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। प्रत्येक घंटा में घंटे का सुई 30 डिग्री कोण बनाता है। तो उस तरह पूरा 12 घंटा में कितना बना देगा? तो 12 × 36, 360 डिग्री कोण बना देगा। ठीक, अब जब घंटे की सुई हम देख रहे हैं कि 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाता है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होता है? 60 मिनट। मतलब इसका क्या हुआ कि घंटे का सुई जो है वो 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाता है। घंटे का सुई 60 मिनट, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना? 30 डिग्री कोण बनाता है। तो 1 मिनट में कितना का कोण बनाता होगा घंटे का सुई? तो 1 मिनट में ये बनाता होगा ये 30 डिग्री अब बटा ये 60। ठीक, तो 30 दूनी 60 मतलब हाफ डिग्री का कोण। मतलब क्या निकला कि घंटे का सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, तो यहाँ 2 चीज़ आपको सिर्फ दिमाग में रखना होगा। एक तो अगर आप भूल भी गए तो आप नॉर्मली इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि घंटे का सुई है तो मतलब पूरा 12 घंटा में वो एक चक्कर लगाएगा, मतलब पूरा 12 घंटा में वो 360 डिग्री बनाएगा। तो जब 12 घंटा में 360 बनाएगा तो 1 घंटा में 30 बनाएगा, और 1 घंटा में होता है 60 मिनट, मतलब 60 मिनट में वो 30 डिग्री बना रहा है, तो 1 मिनट में 30 बटा 60 मतलब 1/2, मतलब हाफ डिग्री कोण बनाएगा 1 मिनट में घंटे का सुई। इसमें 2 चीज़, एक तो ये घंटे का सुई 1 घंटा में 30 डिग्री कोण बनाता है, ये चीज़ दिमाग में रखना,
और दूसरा 1 मिनट में ये हाफ डिग्री कोण बनाता है, ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रखना। कैलकुलेशन तो आपको करके आप इजीली निकाल सकते हो कि 1 घंटे में कितना बना रहा है और 1 मिनट में कितना बना रहा है। ये चीज़ ध्यान में रखने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका भी प्रैक्टिकल यूज है। क्वेश्चंस में डायरेक्ट अगर आपको ध्यान में रहता है तो आप नॉर्मली निकाल सकते हो। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन रहे कि घड़ी में अगर 4 बज रहा है तो घंटे और मिनट के सुई में कितना डिग्री का कोण बनेगा, घंटे और सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो 4 बज रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मिनट की सुई 12 पे होगा और घंटे का सुई 4 पे होगा। ठीक, तो डायरेक्ट आप उसका निकाल दोगे कि 4 बज रहा है और घंटे और मिनट के बीच में अगर आपको एंगल पूछ रहा है तो क्या करोगे कि 4 को 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 3 120, मतलब कि 120 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, 4 बज रहा है, यहाँ चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। 4 बजने का मतलब क्या हुआ कि जो घंटे का सुई है वो 4 पे है और मिनट का सुई कहाँ पे है, तो मिनट का सुई जो है ये 12 पे है। तो इसके बीच में जो एंगल पूछा, तो इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, तो 120 डिग्री का एंगल बनेगा। सर कैसे, हम क्या बताएं कि घंटे का सुई प्रत्येक घंटा 30 डिग्री कोण बनाता है, घंटे का सुई प्रत्येक घंटा 30 डिग्री कोण बनाता है और 4 बजे पूछा है तो यहाँ से 1 2 3 4 मतलब 4 घंटा में कितना बना देगा। 4 बजे मतलब क्या हुआ कि मिनट का सुई तो आपका 12 पर है, घंटे का सुई 4 पर है। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से घंटे का, जैसे कि यहाँ मिनट का सुई है और यहाँ घंटे का सुई है, तो कितना घंटा का अंतर है, 1 2 3 4 घंटे का। तो आप डायरेक्ट क्या 4 को 30 से मल्टीप्लाई करके 120 डिग्री आप एंगल निकालते हो। मान लो क्वेश्चन पूछ दिया कि 5 बजे घंटे का और मिनट के सुई के बीच का कोण कितना होगा, तो 5 बजे का मतलब क्या हुआ कि मिनट का सुई 12 पे और घंटे का सुई 5 पे। तो 5 बजे बोल रहा है तो 5 को आप डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 150 डिग्री बनाएगा। 6 बजे बोल दिया तो 6 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 180 डिग्री का कोण बनाएगा। 3 बजे बोल दिया कि 3 बजे घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 3 बजे बोल रहा है कि तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 तिहाई 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक, मतलब इसका क्या हुआ कि आपके पास अगर सीधा सीधी समय दे दिया जाए 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे डायरेक्ट समय दिया जाए। डायरेक्ट समय तक कहने का मतलब क्या हुआ कि घंटे के साथ अगर मिनट का एडिशन नहीं करें, मिनट का एडिशन का मतलब क्या हुआ, जैसे 4:15 या 4:30 या 4:35, तो मिनट उसके साथ इंक्लूड नहीं कर रहा है। अगर डायरेक्ट समय आपको बता रहा है कि 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे, तो डायरेक्ट आप 30 से मल्टीप्लाई करके आप एंगल निकाल सकते हो। आप 30 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम देखें घंटे की सुई प्रत्येक घंटा 30 डिग्री का कोण बनाता है, इसीलिए जितना बजे भी बोले उसमें 30 का आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आपका एंगल निकलता है। अब जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन रहता है कि 4 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना डिग्री कोण बनता है, तो आप निकाल दिए कि 4 को 30 से गुना कर दी तो 120 डिग्री। कभी कभी ऑप्शन में हो सकता है ये 120 डिग्री ना दे, कहने का मतलब क्या होगा कि 120 डिग्री ना दे के वो बहिष कोण आपके पास ऑप्शन में देगा। तो कोण तो यहाँ भी बन रहा है और कोण यहाँ भी बन रहा है। ठीक, तो अगर ऑप्शन में 120 नहीं तो आप क्या करोगे कि हो सकता है कि बहिष कोण दिया हो ऑप्शन में। ठीक, तो बहिष कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 360 में 120 को हम माइनस कर देंगे, तो ये 0, 6 में 2 गया तो 4 और 3 में गया तो 2, मतलब 240 डिग्री। मतलब चाहे तो ऑप्शन में आपका पास 120 डिग्री रहेगा, और अगर 120 डिग्री ज़्यादातर केसेस में 90% 95% केसेस में आपका अंतःकोण ही देता है, लेकिन कभी कभी आपके पास बहिष कोण भी दे सकता है ऑप्शन में। तो अगर 120 डिग्री ऑप्शन में नहीं है तो 100% 240 डिग्री ऑप्शन में आपके पास होगा ही होगा। मतलब क्या हुआ कि 4 बजेगा तो घंटे और मिनट के सुई में चाहे तो 120 डिग्री कोण बनेगा, ये अंतःकोण होगा, या 240 डिग्री कोण बनेगा, ये बहिष कोण होगा। ठीक, तो यहां से सिर्फ एक कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि सीधा सीधी अगर समय दे 4 बजे 5 बजे तो आपको डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई करके घंटे और मिनट के सुई के बीच का एंगल आप इजीली फाइंड कर सकते हो। पहला चीज तो ये हो गया। ठीक, अब घंटे का सुई का अगर हम देख लिए, अब यहाँ पे क्या निकला, घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री कोण बनाता है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आगे देखते हैं मिनट का सुई का क्या रोल रहता है। ठीक है, अब मिनट का सुई है, मिनट का सुई 12 पे है। ठीक, अब फिर ये 12 पे कब आएगा सर, 12 पे है तो 12 पर फिर ये कब आएगा, 60 मिनट में। चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिकली समझो। जैसे 4 बज रहा है तो 4 बज रहा है तो मिनट का सुई कहाँ है, 12 पे, तो फिर वो 12 पे कब आएगा, जब 5 बजेगा। जैसे अभी 4 बज रहा है तो मिनट का सुई है 12 पे, फिर मिनट का सुई 12 पे कब आएगा, जब 5 बजेगा तो मिनट का सुई फिर 12 पे आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में मिनट का सुई 1 चक्कर लगा देता है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में मिनट का सुई 1 चक्कर लगाता है। 1 चक्कर लगाने का मतलब क्या हुआ कि 360 डिग्री कोण बनाता है। ठीक, तो अगर हम मिनट की सुई की बात करें, किसका, मिनट की सुई का, अगर हम मिनट की सुई का बात करें तो मिनट का सुई जो है वो 60 मिनट में, मतलब 1 घंटा में 60 मिनट में ये 360 डिग्री का कोण बना देगी। घंटे का जो सुई था वो 12 घंटा में 360 डिग्री कोण बना रहा था। ठीक, क्योंकि घंटे का सुई अगर 12 पर है तो फिर वो 12 पे आएगा 12 घंटे के बाद, लेकिन मिनट का सुई अगर 12 पे है तो फिर 12 बजे कब आएगा, 1 घंटे के बाद, मतलब 60 मिनट के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिनट की सुई जो है वो 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में मिनट का सुई कितना डिग्री कोण बनाती होगी,
तो ये हो जाएगा 360 डिग्री बटा ये 60 डिग्री, तो 0 से 0 कट गया, 6 छके 36 मतलब 6 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनट का सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री के कोण बनाती है। ठीक, तो नोट करके ये दोनों चीज़ को आप लिख लीजिएगा। क्या, पहला कि घंटे की सुई की अगर हम बात करें तो घंटे की सुई जो है, घंटे की सुई, ठीक, घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, और अगर हम मिनट की सुई की बात करें, मिनट की सुई, ठीक, तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे का सुई 1 मिनट में कितना बना रहा था, हाफ डिग्री का, और मिनट का सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बना रहा है, तो 6 डिग्री का कोण बना रहा है। मतलब मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, अभी तक का जो कंसेप्ट है अगर ये आपका क्लियर है तो आप बेसिकली जो भी क्वेश्चंस डिग्री बेस्ड पूछा जाएगा, एक तो सीधा सीधी समय बोल दिया 4 बजे 5 बजे, तो डायरेक्ट निकाल सकते हो 30 से गुना करके। ठीक, अब उसके बाद इसमें कभी कभी क्या होता है, या ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि आपके पास समय के साथ कुछ मिनट का भी आकलन कर देगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि 4:30 बज रहा है, ठीक, 4:30, तो 4:30 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, तो इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, वो सिर्फ आपको ध्यान में रखना होता है। वो फार्मूला क्या है, 11m/2 - 30h। ठीक, 11m/2 - 30h। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब सीधा सीधी समय ना देके घंटे के साथ मिनट का भी चर्चा कर दे। 4:15, 4:30, 4:35 या 5:42 या 6:48। घंटे के साथ अगर मिनट का चर्चा कर दिया तो दोनों के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो 11m/2 - 30h। 11m/2 - 30h, जहां m किसको रिप्रेजेंट करता है, तो m जो है वो मिनट को रिप्रेजेंट करेगा और h जो है वो आवर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब m जो है वो मिनट को रिप्रेजेंट करेगा और h जो है वो घंटा को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर घंटे के साथ मिनट का चर्चा है तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे, 11m/2 - 30h। ठीक, यहां तक क्लियर। अब चलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस को लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 9:30 हो रहे हों तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा। ठीक, तो 9:30 में घंटा और मिनट की सुई का बीच का एंगल आपको फाइंड करना है। तो क्या है कि घंटे के साथ मिनट का चर्चा हो गया तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 11m/2 - 30h। ठीक है, तो 11 और m के जगह पर क्या, m मिनट को रिप्रेजेंट करता है तो मिनट कितना है, 30 मिनट, तो 11 × 30/2, ठीक, माइनस 30 × h की जगह पे कितना, h है 9, पुट कर दिए। अब ये 2 15 ही 30 कट गया। अब ये हो गया 15 कम 15, 5 हाथ में 1, 15 कम 15 1, 16, 165 माइनस 9 × 27 270, तो 165 - 270 मतलब इसका आंसर क्या होगा, माइनस में 270 में 165 जाएगा तो कितना होगा, तो 270 - 165, तो ये हो जाएगा 10 में 5 गया तो 5, और यहाँ 6 में 6 गया तो 0, और यहाँ 2 में 1 गया तो 1, मतलब माइनस में 105 डिग्री। ठीक, मतलब कि घंटे और मिनट के बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 105 डिग्री कोण बनेगा। अब यहाँ जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन आपको ध्यान में नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि माइनस साइन और प्लस साइन, जैसे अब क्या बताया कि 9:30, तो अब घड़ी देखो, ये है आपका वॉच, अब 9 बजेगा मतलब ये देखो 9 आपका घंटे का सुई यहाँ रहेगा और मिनट का सुई यहाँ रहेगा, तो 9:30 का मतलब क्या हुआ कि घंटे का सुई 9 पर और मिनट का सुई 6 पर। ठीक, तो माइनस साइन सिर्फ यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मिनट का जो सुई है वो घंटे की सुई को क्रॉस नहीं किया है। ठीक, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि माइनस साइन सिर्फ यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है कि जो मिनट का सुई है वो घंटे को सुई को क्रॉस नहीं किया है, मतलब घंटे के सुई के पीछे है। तो घंटे के सुई को अगर मिनट का सुई क्रॉस नहीं करेगा तो आपका आंसर जो है वो माइनस में आएगा, लेकिन माइनस आपको इग्नोर करना है क्योंकि आपके ऑप्शन में वहाँ माइनस 105 डिग्री नहीं देगा, ऑप्शन में 105 डिग्री ही देगा। माइनस आया तो माइनस सिर्फ क्या रिप्रेजेंट किया, माइनस सिर्फ रिप्रेजेंट किया कि जो मिनट का सुई है वो घंटे को सुई को क्रॉस नहीं किया है। अगर यही क्वेश्चन में रहता कि 9 मान लो 50 हो गया है, तो अगर 9:50 हो गया है तो उस स्थिति में मिनट का जो सुई है, जैसे घंटे का सुई तो 9 पे रहेगा और मिनट का सुई कहाँ पे रहेगा, तो मिनट का सुई जो है वो 10 पे रहेगा, घंटे का सुई 9 पे रहेगा और मिनट का सुई 10 पे रहेगा, मतलब कि घंटे के सुई को क्रॉस कर जाएगा। तो क्रॉस कर जाएगा तो उस केस में ऑटोमेटिक आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब इसको एक नोट करके साइड में लिख लीजिएगा
कि अगर मिनट का सुई घंटे की सुई को क्रॉस नहीं करता है तो वो नेगेटिव में आपका आंसर आएगा, और अगर मिनट का सुई घंटे की सुई को क्रॉस करता है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो माइनस का और प्लस का बस यहाँ इतना ही रोल है, आपको माइनस या प्लस दिमाग में नहीं रखना है। बेसिकली इसका आंसर जो है वो 9:30 में घंटे और मिनट के बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा, तो ये 105 डिग्री का कोण बनेगा। 9:30 में घंटे और मिनट के बीच में 105 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ सिर्फ माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट किया, तो माइनस साइन रिप्रेजेंट किया कि मिनट का सुई जो है वो घंटे की सुई को क्रॉस नहीं किया है। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो गया 105 डिग्री। माइनस 105 डिग्री नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि माइनस साइन से क्या रिप्रेजेंट किया है कि मिनट का सुई जो है वो घंटे की सुई को क्रॉस नहीं किया है, दैट्स इट। ठीक, तो आपका आंसर क्या है 105 डिग्री। चलिए एक और क्वेश्चन को लेकर देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जैसे है, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हो तो इस स्थिति में घंटा और मिनट के सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा। चलिए ठीक है, तो 8:20 तो घंटा के साथ क्या मिनट का चर्चा हो गया, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एंगल फाइंड करने के लिए, 11m/2 - 30h। ये बार बार मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाए। एक बार आपके दिमाग में ये सेट हो गया तो आपको वहाँ एग्जाम में जब बनाने बैठोगे तो ये फार्मूला नहीं बैठोगे, डायरेक्ट आप आंसर को वैल्यू को यहाँ पुट करोगे और आंसर पाओगे। तो 11m/2 मतलब क्या हुआ कि 11 और m का वैल्यू कितना है 20 मिनट है, तो 11 × 20/2 - 30 × h की जगह पे कितना होगा 8। ठीक, तो ये 2 दहाई 20, तो 11 × 10 दैट इज 110 माइनस 24 240, तो 110 - 240 मतलब आंसर क्या होगा माइनस में होगा। तो माइनस साइन से क्या रिप्रेजेंट करेगा कि मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस नहीं किया। आप खुद देखो 8:20 हो रहा होगा, मतलब घंटे की सुई 8 पे होगा और मिनट का सुई 4 पे होगा, तो मिनट का सुई तो पीछे है, घंटे का सुई आगे है, मतलब मिनट का सुई घंटे की सुई क्रॉस नहीं किया है, इसीलिए ये माइनस साइन सिर्फ आया है। ठीक, लेकिन आपका आंसर जो है पॉजिटिव में ही देना है। माइनस साइन सिर्फ क्या रिप्रेजेंट किया कि मिनट का सुई घंटे की सुई को क्रॉस नहीं किया। तो 240 में 110 अगर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, तो 240 में 110 को आप माइनस करोगे तो 0, 4 में 1 गया तो 3 और 2 में 1 गया तो 1, दैट इज 130 डिग्री। 130 डिग्री मतलब क्या हुआ कि 8:20 में मिनट और घंटे की सुई के बीच का कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 130 डिग्री का कोण बनेगा। आपको सिर्फ ये पॉजिटिव वाला वैल्यू ध्यान में रखना है कि 130 डिग्री कोण बनेगा 8:20 में। यहीं पे अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन में रहता कि दोनों उठा देते हैं, मान लो यहाँ पे रहता 4:30 रहता, मान लो ठीक 4:30, 4:30। तो यहाँ पे क्या है कि 4:30 है, इसका मतलब क्या होगा कि मिनट का सुई जो है वो घंटे की सुई को क्रॉस कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि घंटे की सुई 4 पे होगा, मिनट की सुई 6 पे होगा, तो मतलब मिनट का सुई घंटे की सुई को क्रॉस कर गया होगा, तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। ठीक, देखते हैं 4:30 है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे भाई 11m/2 - 30h। तो 11m की जगह पे कितना 30/2 - 30 × h की जगह पे कितना 4। ठीक, तो 2 15 ही 30, तब 15 × 11 दैट इज 15 कम 15 के 5, हाथ में 1, 15 कम 15 116, 165 माइनस 30 से 120। ठीक, तो 165 में 120 जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, 100 में 100 खत्म, 65 में 20 गया तो 45, 45 डिग्री। तो यहाँ आप देख रहे हो कि आपका जो वैल्यू आया वो पॉजिटिव में ही आ गया, 165 माइनस 120 दैट इज 45 डिग्री। तो पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि जो मिनट का सुई है वो घंटे की सुई को क्रॉस कर गया। तो सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव क्या शो कर रहा है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ इस चीज़ को शो करता है कि मिनट का सुई जो है वो घंटे की सुई को क्रॉस किया है कि क्रॉस नहीं किया है। बस इसका इतना ही रोल है इसमें, माइनस का और प्लस का। बाकी जो आपका आंसर आ रहा है कैलकुलेशन के बाद वो आपका फाइनल एंगल होगा। जैसे कि 4:30 में घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो ये 45 डिग्री का कोण बन रहा होगा। ठीक, आई होप अभी तक जो समझाया वो समझ में आया। अब मान लो यहीं पे क्वेश्चन रहता कि यदि किसी घड़ी में, ये मिटा देते हैं। ठीक, यदि किसी घड़ी में मान लो 7 बज रहे हों, 7 बज रहे हों, यदि किसी घड़ी में 7 बज रहे हों, इसको मिटा देते हैं। यदि किसी घड़ी में 7 बज रहे हो तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा। तो 7 बज रहा है मतलब क्या हुआ कि घंटे का सुई 7 पे और मिनट का सुई 12 पे, तो डायरेक्ट दे दिया 7, इसके साथ मिनट का चर्चा नहीं किया, तो हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो 7 × 30, 7 ×
30, ठीक। 30 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं सर? क्योंकि घंटे का सुई जो है वो प्रत्येक घंटा 30 डिग्री कोण बनाता है, इसलिए इसको हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 के साथ मिनट का चर्चा नहीं, इसलिए इसको डायरेक्ट हम 30 से मल्टीप्लाई करके इसको एंगल निकाल सकते हैं। तो 7 × 30 दैट इज 210 डिग्री। कि 7 अगर बज रहा है घड़ी में तो घंटे और मिनट के सुई में कितना डिग्री कोण बनेगा? तो घंटे और मिनट के सुई के बीच 210 डिग्री कोण बनेगा। या फिर इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि बहिष्कोण अगर इसका निकालना चाहे तो 360 में 210 को आप माइनस कर दो तो ये 0, 6 में 1 गया तो 5 और 3 में 2 गया तो 1, दैट इज 150 डिग्री। तो चाहे तो आपके ऑप्शन में, ज़्यादातर ऑप्शन में 210 डिग्री ही देगा। कभी कभी अंतःकोण ना देके बहिष्कोण दे देगा तो आपका ऑप्शन, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 150 डिग्री का कोण बनेगा 7 अगर बज रहा होगा घड़ी में तब। आई होप डिग्री बेस्ड जो क्वेश्चंस है मिनट के साथ या विदाउट मिनट के साथ, ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए जो वाटर इमेज हमारा छूट गया था उस पर भी कुछ क्वेश्चंस को लेके देख लेते हैं। तो जल प्रतिबिंब पे समय हमारा जैसे क्वेश्चन है कि यदि वास्तविक समय 6:10 हो रहे हो तो जल प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो जल प्रतिबिंब समय क्या होगा? इसके पहले हमने क्या किया था? पहला वीडियो जो था हमारा उसमें था दर्पण प्रतिबिंब समय। तो उसमें 2 चीज़ ध्यान में रखने बोला था कि दर्पण प्रतिबिंब का अगर चर्चा हो जाए तो आपको क्या ध्यान में रखना है? 11:60 पहला और दूसरा 23:60। 11:60 और 23:60 अगर पहला वीडियो आप देखे होंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। 11:60 कब? जब 12 बजे से कम का समय हो तो 11:60 में माइनस करना है, और 12 बजे से जब ऊपर का समय हो तो 23:60 में माइनस करना है, ठीक। ये हो गया दर्पण प्रतिबिंब। उसी तरह अगर जल प्रतिबिंब का चर्चा हो जाए तो आपके पास एक चीज़ दिमाग में सिर्फ चलना चाहिए, 18:30, ठीक। तो ये 3 चीज़ है कि दर्पण प्रतिबिंब में 11:60 और 23:60 चलेगा, और जल प्रतिबिंब समय चाहे 12 बजे से नीचे हो या 12 बजे से ऊपर हो, ठीक। अगर जल प्रतिबिंब बोल दिया है तो 18:30 में माइनस हमको करना है, कोई भी समय बोल दे। चाहे यहाँ क्या है कि वास्तविक से प्रतिबिंब समय पूछा है, कभी कभी प्रतिबिंब समय से वास्तविक समय पूछ दे, ठीक। कुछ भी रहे आपको 18:30 से ही माइनस करना है, वो आपको जल प्रतिबिंब समय फाइनली निकलता है, जल प्रतिबिंब समय। अब जैसे इसमें है कि 6:10 हो रहे हैं तो उसमें जल प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो हम कैसे निकालेंगे जल प्रतिबिंब समय? तो 18:30 से इस 6:10 को हम माइनस कर देंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 30 में 10 गया तो ये हो जाएगा 20, ठीक। और ये 18 में 6 गया तो कितना हो जाएगा? 12, ठीक। 18 में 6 गया तो 12 और 30 में 10 गया तो 20। मतलब कि अगर किसी वास्तविक समय अगर 6:10 हो रहा है तो उसमें जल प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो 12:20। जल प्रतिबिंब समय क्या हो रहा होगा? 12:20 का समय हो रहा होगा, ठीक है। अगर यहीं पे मान लो क्वेश्चन में रहता, ये हटा देते हैं, मान लो 9:20 रहता, मान लो 9:20 कि यदि वास्तविक समय 9:20 हो रहे हो तो जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, ठीक। तो 9:20 हो रहा है तो जल प्रतिबिंब समय कैसे निकालेंगे? 18:30 में 9:20 को माइनस कर देना है। जल प्रतिबिंब की बात है तो क्या दिमाग में चलना चाहिए? 18:30, ठीक। तो माइनस कीजिए, तो 30 में 20 गया तो 10 और 18 में 9 गया तो 9। मतलब कि अगर 9:20 का समय अगर वास्तविक समय दिखा रहा है तो जल प्रतिबिंब समय क्या दिखाएगा? तो जल प्रतिबिंब समय 9:10 का समय दिखा रहा होगा। जल प्रतिबिंब समय 9:10 दिखा रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को यहाँ पे लेते हैं। मान लो यहाँ पे रहे, इसको मिटाते हैं, ठीक। 4 और मान लो 40 मिनट रहे, 4:40। ये आपका 3 क्वेश्चन हो गया अभी तक कि यदि वास्तविक समय 4:40 हो रहे हो तो उसमें जल प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो माइनस किससे करना है सर? 18:30 से माइनस करना है। 18:30 से माइनस करना है। कितना है? 4:40। तो 4 ये 40, ठीक। अब इसको माइनस करते हैं तो यहाँ देखिए 30 में 40 तो जाएगा नहीं, जो 30 में 40 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? 1 आवर इससे हम कैरी करेंगे। तो 1 ये पूरा क्या होगा कि यहाँ ऐसा नहीं कि 30 है तो यहाँ 31 हो जाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है? घंटा है और इधर क्या है? मिनट है। तो 1 घंटा को आप कैरी करोगे इधर से, तो 1 घंटा लाओगे तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। मतलब क्या होगा कि सीधा सीधी 60 मिनट कैरी हो जाएगा। तो ये 30 है तो इसका वैल्यू अब कितना हो जाएगा? 60 इसमें ऐड हो जाएगा तो 90 इसका वैल्यू हो जाएगा। ये चीज़ों को समझो, 30 से 40 तो माइनस नहीं होगा तो 1 घंटा हम कैरी करेंगे। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है सर? 60 मिनट। इधर घंटा है और इधर मिनट है, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। मतलब 30 है और 60 इसमें और आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 90। तो 90 में 40 गया तो कितना? 90 में 40 गया तो 50, ठीक। अब यहाँ कितना बचा? 17। 17 में 4 गया तो 13। 17 में 4 गया तो 13। 13:50 का मतलब क्या हुआ? 1:50। 13:50 मतलब
12 के बाद 13 होता है, तो 13:50 का मतलब क्या हो गया 1:50 कि यदि वास्तविक में 4:40 हो रहे हो तो उसमें जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो 1:50 उसमें जल प्रतिबिंब समय हो रहा होगा। हम किए क्या कि 30 में 40 नहीं जा रहा था तो 1 घंटा को कैरी किए, यहाँ पे 1 आवर कैरी हुआ, तो 1 आवर में 60 मिनट, तो 60 मिनट आ गया इसमें, तो 30 और 60 90, तो 90 में 40 गया तो 50, और यहाँ बचा 17, तो 17 में 4 गया तो 13, 13:50 बोल दो या फिर 1:50 बोल दो, बोथ आर सेम। आई होप आपका ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। वाटर इमेज, इसके पहले का मिरर इमेज और प्लस डिग्री बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं क्लॉक के अंतर्गत, वो सारा चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। अगला वीडियो मिलते हैं जिसमें डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस और इसके अंतर्गत 2-4 टाइप से और क्वेश्चंस आते हैं, वो सारा अगला वीडियो में हम कवर कर लेंगे। वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ इसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियो को आप देख सको, तैयारी कर सको बढ़िया से। वीडियो अच्छा लगे, अगर बढ़िया लगे, समझ में आ रहा हो, फ्रूटफुल चीज़ लगे, तो वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स या अपने सोशल साइट्स में इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय बाय।